हेलो नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी हामास फिलिस्तीन और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे इनके हिस्ट्री के बारे में कि इनका ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। इजराइल हामास के कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है जेरूसलेम। जेरूसलेम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की ही कैपिटल है, लेकिन फिलिस्तीन की कैपिटल ये सिर्फ नाम के लिए है। वैसे फिलिस्तीन की कैपिटल है रामल्ला और इसी जेरूसलम में मौजूद है अल अक्सा मॉस्क। और जो फिलिस्तीन के मुस्लिम लोग हैं उनका मानना है कि उनके जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे वो मोक्स के पत्थर पे पैर रख के जन्नत गए थे। इसके लिए मक्का और मदीना के बाद जेरूसलम थर्ड होलिस्टिक प्लेस माना जाता है। लेकिन जियूस फिलिस्तीन के लोगों से पहले यहाँ रहा करते थे और अल अक्सा मॉस्क से पहले इनका टेम्पल हुआ करता था, लेकिन अभी उनके टेम्पल की सिर्फ दीवार ही बची हुई है। इसके बारे में और डीपली से जानने के लिए चलते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। अभी जो अल अक्सा मॉस्क बना हुआ है, यहाँ पर 580 के दशक में जियूस का मंदिर हुआ करता था। फिर 586 बीसी में बेबी लियोन्स आते हैं और इनका टेम्पल डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद पर्सियंस आते हैं, बेबी लियोन्स को हराकर जियूस को उनका किंगडम वापस कर देते हैं। फिर जियूस लीडर हीरोज द ग्रेट दोबारा से इस टेम्पल को रीबिल्ड करते हैं और इस टेम्पल का अब सेकंड टेम्पल हो जाता है। अब इसके बाद रोमन्स आते हैं और इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं। अब पूरे एरिया की पावर रोमन्स के हाथ में होती है, लेकिन रोमन्स के लीडर ने कुछ पोस्ट पर जियूस के लोगों को भी रखा था, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स ने कुछ पोस्ट पर इंडियन को भी रखा था। इसके बाद रोमन में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, जो जाति से तो जियूस थे, लेकिन उनको जियूस के कुछ रिचुअल्स पसंद नहीं आते थे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी एक अलग आइडियोलॉजी बनाई। जीसस के ओनली 12 फॉलोअर्स थे, लेकिन अगर जियूस जीसस की सुनते तो जियूस के जो हाई पोस्ट पर लोग थे इनकी कोई नहीं सुनता, बिकॉज वहां पर उस टाइम पावर रोमन्स के हाथ में थी, जिसकी वजह से अब दोनों गुटों को जीसस से इनसिक्योरिटी होने लगी, जिसकी वजह से हाई पोस्ट जियूस थे उन्होंने मिलकर जीसस को अरेस्ट करवाया। इनको अरेस्ट कराने में उन 12 फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर जुडास था, जिसकी मदद से जियूस ने जीसस को अरेस्ट करवाया था। फिर उसके बाद उनको कोर्ट में बुलाया गया, लेकिन जियूस में जो हाई पोस्ट पर लोग थे उनमें से एक बंदा चाहता था जीसस को छोड़ दिया जाए, और रोमन में जीसस को क्रॉस पर लटका कर कांटों का क्राउन लगाकर हाथों में कील ठोककर मार दिया जाता है। इस तरह से मारने का तरीका रोमन्स का है, जबकि क्रिश्चियन का मानना है कि उनको जियूस ने मारा है, जबकि जीसस को मारने में ज्यादा हाथ रोमन्स का था। उनको मारने के बाद इनके फॉलोअर्स बढ़ने लगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी बढ़ने लगी। धीरे धीरे जो गरीब रोमन्स थे वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने लगे और जियूस के लोग भी धीरे धीरे क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने लगे। और जियूस के जो रिलीजियस लीडर थे उनको ये सब सही नहीं लग रहा था। अब होता यह है कि 70-80 में रोमन एम्पायर के लोग जियूस के सेकंड टेम्पल को फिर से तोड़ देते हैं। इसके बाद कॉन्स्टाइन रोमन एम्पायर को संभालते हैं, जब तक क्रिश्चियनिटी बहुत हद तक सेपरेट हो चुकी थी, यहाँ तक कि कॉन्स्टाइन की माँ भी क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो चुकी थी। अब कॉन्स्टाइन एक वॉर लड़ते हैं जिसमें वो जीत जाते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी को लीगलाइज कर देते हैं, और जो जियूस का टेम्पल तोड़ा था वहां पर अब वो लोग अपना चर्च बना देते हैं और जियूस के लोगों को मारकर भगा दिया जाता है। वो फिर कभी कौन सी कंट्री में जाते हैं तो कभी कौन सी कंट्री में, मतलब वो जहां भी जाते हैं उनके ऊपर हमले होते थे, बिकॉज लोगों को लगता था उन्होंने जीसस को मारा था। और फिर धीरे धीरे रोमन्स एम्पायर में मुस्लिम लोग एंटर करते हैं और वहां से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को ये भगा देते हैं, और उसके बाद सारे एरिया को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं। जहां पर पहले क्रिश्चियन लोगों का चर्च हुआ करता था वहां पे ये मुस्लिम लोग अपनी अल अक्सा मॉस्क मस्जिद बना लेते हैं, और इसके काफी सबूत मिले भी हैं। जब 1927 में अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जब R.W. हैम्पटेन ने खुदाई करवाई तो उसमें बहुत सारे सबूत सामने आए। फिर उसके बाद बहुत सारे जियूस लोग साथ में आते हैं और एक मूवमेंट चलाते हैं, जिसमें उनका कहना था जो उनकी जियूस लैंड है वो उनको वापस लौटाई जाए, और जियूस लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचारों को रोका जाए। यहाँ पर उस टाइम पर एटोमैन एम्पायर रूल कर रहा था।
और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एटोमन एम्पायर कोलैप्स हो जाता है और फिर जियूस, जिसका आधा कंट्रोल फ्रांस के हाथ में और आधा कंट्रोल जर्मन के हाथ में चला जाता है। अब धीरे धीरे जियूस की आबादी बढ़ रही थी और अब यहाँ पर मुस्लिम और जियूस लोगों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, जिसमें जर्मनी के हिटलर ने जियूस के 60,000 लोगों को मारा। इसके बाद जियूस को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा था। अब ब्रिटिश जो जर्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, अब वो इसको अपॉर्चुनिटी समझकर जियूस के साथ खड़े हो गए। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशन बना, जिसमें प्रॉमिस किया गया कि 56% लैंड जियूस लोगों को दी जाएगी और 44% लैंड नॉन जियूस लोगों को दी जाएगी। और अब जेरूसलम को जियूस और मुस्लिम लोगों की कैपिटल बना दिया गया। ये इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो भी अरब कंट्रीज है उनको यह रास नहीं आ रहा था। फिर से अरब कंट्रियों ने इजराइल पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब जो नॉन जियूस और मुस्लिम लोग, जिनको 44% लैंड दी गई थी, वहां बन गया फिलिस्तीन। अब फिलिस्तीन और अरब की कंट्री लगातार इजराइल पर अटैक करने लगी, लेकिन इजराइल की मुसाड एजेंसी और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इन लोगों ने मिलकर इजराइल को खड़ा किया है। इजराइल एक सेल्फ मेड कंट्री है। हर इजरायली 18 साल का होने के बाद आर्मी में जाता है 2 साल के लिए, ताकि वो अपने देश के लिए हमेशा खड़ा रहे। इसकी वजह से अब हमें समझ में आता है कि भारत क्यों हमेशा इजराइल के लिए खड़ा रहता है।